तो इस कहानी में एक आदमी वैसे तो पूल क्लीनिंग का काम करता है, मगर वो असलियत में एक वैम्पायर को मारने वाला शिकारी है। वो ऐसा क्यों करता है वो हम इस कहानी में जानते हैं। तो कहानी के स्टार्ट होते ही हमें एक बर्ड नाम का आदमी दिखाया जाता है और वो अपने सारे हथियार लेकर एक घर में चला जाता है और वहाँ पर एक ट्रैप लगाता है और अपने हाथ में एक गन रखता है। तभी घर में से एक बूढ़ी औरत आती है और वो बर्ड को अपने घर से निकल जाने को कहती है, मगर बर्ड उसे गन से शूट कर देता है और वो औरत बहुत दूर जाकर गिरती है, मगर कुछ ही पल में वो उठ जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है और बर्ड उसे मारने आया है और वो सभी वैम्पायर के दांतों को कलेक्ट करता है क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केट में कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। वो बर्ड पर हमला कर देती है और बर्ड उसकी गर्दन को जिस्म से अलग कर देता है और उसे मार देता है। तभी पीछे से एक और वैम्पायर आता है, मगर उसका गला कट जाता है और वो मारा जाता है क्योंकि वो बर्ड के बिछाए गए जाल में फंस जाता है। फिर वहाँ से हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो एक वैम्पायर है और वो यहाँ पर एक कॉलोनी बनाना चाहती है ताकि सभी वैम्पायर यहाँ पर रह सके। वो लेडी यहाँ पर एक इंसान को मार देती है जो उसी के साथ काम कर रहा था। वहाँ से बर्ड अपने किराए के घर पर आ जाता है और सबसे पहले वो नहाने चला जाता है और एक पीली चीज को अपने शरीर पर लगाता है ताकि बर्ड के शरीर से स्मेल ना आए, क्योंकि उसकी स्मेल से दूसरे वैम्पायर उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि अभी उसने वैम्पायर का शिकार किया है और दूसरे वैम्पायर बर्ड का पता ना लगा पाए। इसीलिए बर्ड को अपने शरीर पर ये सब लगाना पड़ता है। वहाँ से बर्ड अपनी बेटी को लेने स्कूल चला जाता है और उसे देखकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है और बर्ड ने अपने परिवार से ये बात छुपाई हुई है कि वो एक वैम्पायर हंटर है। वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है और वो बर्ड से लेट आने की वजह पूछती है। बर्ड बताता है कि उसे एक पूल क्लीन करने का काम मिला था, मगर उसकी पत्नी उसका छूट पकड़ लेती है और वो बर्ड से घर बेचने की बात करती है क्योंकि उसकी बेटी की स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया था। बर्ड अब उसे कहता है कि मैं 7 दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसके निकाले गए वैम्पायर के दांतों को लेकर बर्ड एक शॉप पर आता है जो उसके दोस्त की है और वो पैसों को जमा करने के लिए सारे दांतों को बेच देता है और वो उसके $800 देता है। फिर रात को उसी लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑड्री है और वो उसी लेडी के घर आई थी जहाँ पर बर्ड ने एक वैम्पायर को मारा था और वो उसकी बेटी थी, यानी कि उस वैम्पायर की उम्र 500 सालों से भी ज्यादा है और वो रोने लगती है और उसकी आंखों से खून निकलता है। फिर वो अपने आदमी को उसकी बेटी के कातिल को पकड़ कर लाने को कहती है। फिर बर्ड अपने दोस्त बिग जॉन से मिलने जाता है और उसे यूनियन में वापस शामिल करने के लिए कहता है ताकि उसे यूनियन में काम मिलने लगे। यूनियन सोसाइटी वो होती है जो अपने आदमी को वैम्पायर का खून करने भेजती है और बदले में उसे पैसे मिलते हैं। और जॉन अब बर्ड को यूनियन के अंदर ले जाता है और अपने बॉस से बर्ड को नौकरी पर रखने के लिए कहता है और जॉन इस यूनियन में सबसे पुराना शिकारी है। वो बॉस बर्ड को अपनी गलती बताता है जहाँ पर बर्ड ने पहले वैम्पायर को मारने के लिए बहुत सारे रूल को तोड़ा था और इसी वजह से उसे यूनियन से निकाला गया था, मगर इस बार उसे जॉन के कहने पर वापस यूनियन में रख लिया जाता है और अगर वो दोबारा गलती करेगा तो उसे फिर से निकाल दिया जाएगा और वो बर्ड को दिन में वैम्पायर को मारने का काम देता है। बर्ड काउंटर पर जाकर एक वैम्पायर का दांत बेचता है और जो पैसे आते हैं वो यूनियन वाले रख लेते हैं क्योंकि उसका उधार बढ़ गया था। फिर जो काउंटर पर होता है वही बर्ड का साथी बनता है और वो दोनों कार लेकर निकल जाते हैं और एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं और बर्ड बताता है कि बेबी वैम्पायर इंसान का खून डाइजेस्ट नहीं कर सकते और इसलिए वो चूहे और जानवरों का खून पीते हैं। अब जैसे ही बेबी वैम्पायर अंदर जाता है वो अपने साथी से कहता है कि जब तक मैं वैम्पायर को मार न दूं तुम अंदर मत आना। और बर्ड अंदर जाकर सभी वैम्पायर को मारने लगता है और एक वैम्पायर उस पर भारी पड़ रहा था। तभी उसका साथी वहाँ पर आता है और वो उसे गन हाथ में देता है। फिर बर्ड सारे वैम्पायर को मार देता है और उसके दांत निकाल लेता है और इस हादसे के बाद
बर्ड का पार्टनर बहुत डर जाता है। अब बर्ड उसे हौसला देता है और कहता है कि शुरू में सभी के साथ ऐसा ही होता है। इस तरफ ऑड्री उस शॉप पर आ जाती है जहाँ पर बर्ड ने उसकी बेटी का दांत बेचा था और वो उसके दोस्त को टॉर्चर करके उसका नाम जान लेती है और नाम पता लगने के बाद ऑड्री उसे मार देती है। अब बर्ड अपने घर जाता है। वहाँ पर बर्ड की मुलाकात एक लेडी से होती है जो बर्ड की नई पड़ोसन भी थी। अब बर्ड उसकी सामान रखने में मदद करता है और उससे बातें करने पर बर्ड को पता चलता है कि वो एक नर्स है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब बर्ड अगले दिन अपने साथी के साथ उसी शॉप पर जाता है जहाँ पर उसने पहले वैम्पायर के दांत बेचे थे और बर्ड को पता चल जाता है कि वैम्पायर को उसका नाम पता चल चुका है। अब बर्ड का साथी यूनियन में रिपोर्ट देने को कहता है, मगर बर्ड उसे मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उसे कोई पैसे नहीं मिलते और वो बर्ड को भी यूनियन से निकाल देते। और बर्ड बताता है कि उसे अपनी बेटी की फीस भरनी है, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत है और उसका साथी मान जाता है और वो यूनियन को बताने से मना करता है। अगले दिन बर्ड को एक वैली के बारे में पता चलता है जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर हैं और वो अपने साथी के साथ वहाँ पर चला जाता है और तभी वहाँ पर एक और हंटर ग्रुप आता है और बर्ड उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, मगर वो ग्रुप कहता है कि हम साथ में मिलकर वैम्पायर का शिकार करते हैं और जो भी पैसे वैम्पायर के दांत बेचकर मिलेंगे उसे आधा आधा बांट लेंगे और बर्ड उसकी बात मान लेता है। फिर वो सभी वैम्पायर को मारने का सामान लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और 100 से भी ज्यादा वैम्पायर को मार देते हैं। तभी बर्ड के साथी को एक वैम्पायर पकड़ लेता है और वो बहुत ही डर जाता है। तब बर्ड उसे बताता है कि वो वैम्पायर है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर होते हैं और वो बर्ड से बहुत इम्प्रेस होता है और वो बर्ड से कहता है कि वो भी एक दिन उसके जैसा बनना चाहता है। फिर बर्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी उसे ऑड्री का कॉल आता है और वो बर्ड की बीवी और बच्ची को किडनैप करने की धमकी देती है और फिर बर्ड अपनी बेटी को उस पार्टी में से ले जाता है और उसे गाने सुनने के लिए कहता है और बर्ड वहाँ से जैसे जा रहा होता है तभी उस पर वैम्पायर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बर्ड गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है, मगर उनकी गाड़ियाँ भी बर्ड की कार पर हमला कर रही थी। अब बर्ड एक टनल की मदद से उन सब से अपना पीछा छुड़ाता है और अपनी बेटी को बचाता है और वो उसे लेकर उसकी बीवी के पास आता है, मगर ऑड्री ने उसे पहले से ही पकड़ लिया था और बर्ड की वाइफ को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बर्ड अब अपना सच बता देता है और कहता है कि वो पैसे वैम्पायर के दांतों को बेचकर लाता था और ये सब वैम्पायर है जो उससे बदला लेने आए हैं। और अब ऑड्री कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा था और अब मैं तुम्हारी बेटी को एक वैम्पायर बना दूंगी और फिर वो तुम्हारी बीवी का खून पिएगी और तब तुम्हें अपनों के प्यार का पता चलेगा। और बर्ड वहाँ पर अपने साथी को मरा हुआ पाता है। अब वो बर्ड पर हमला करते हैं और बर्ड बेहोश हो जाता है। फिर ऑड्री बर्ड की बीवी और बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब बर्ड को होश आता है तो वो अपने साथी को जिंदा पाता है, मगर वो अब एक वैम्पायर बन चुका था और उसे जल्दी खून चाहिए था। बर्ड उसे वहाँ से निकलने को कहता है और बर्ड अब उसी लड़की के पास जाता है जो उसकी पड़ोसन थी और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब वो लड़की ऑड्री के बारे में सब बताती है कि उसने जबरदस्ती उसे वैम्पायर बना दिया और गुलाम बनाकर रखा था, मगर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। और वो बर्ड के साथी को पीने के लिए खून भी देती है। अब वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑड्री और उसके साथी है। वो सभी वहाँ पर वैम्पायर को मारने लगते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा होते हैं और ये सिर्फ 3 थे। तभी वहाँ पर बर्ड का दोस्त जॉन आता है और वो मशीन गन से सारे वैम्पायर को मार देता है और वो लड़की बर्ड को टनल के बारे में बताती है जहाँ पर सारे वैम्पायर रहते हैं और वहाँ से बर्ड का साथी लेडी वैम्पायर के साथ जाता है और बर्ड और जॉन उसकी बीवी और बच्ची को बचाने जाते हैं। अब ऑड्री को पता चल जाता है कि बर्ड अपनी टीम लेकर आ चुका है, इसीलिए वो अपने साथी को बर्ड को मारने भेजती है। यहाँ पर वैम्पायर से लड़ते हुए जॉन को एक वैम्पायर काट लेता है
और वो बर्ड को आगे भेजकर गेट बंद कर देता है और वो बर्ड से कहता है कि तुम अपने बीवी और बच्ची को बचाओ, मैं तुम्हें सारे वैम्पायर को मारने के बाद मिलता हूँ। अब बर्ड वहाँ से चला जाता है और जॉन एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है और सारे वैम्पायर को मार देता है। अब ऑड्री का साथी बर्ड को पकड़ लेता है, तभी बर्ड की दूसरी टीम आ जाती है और उसे मार देती है। अब बर्ड ऑड्री तक पहुँच जाता है, मगर वो वैम्पायर बहुत ही तेज थी और वो बर्ड को बहुत मारती है। जब उसकी पत्नी ऑड्री को पीछे से मारती है तब वो कमजोर पड़ती है और अब जैसे ही ऑड्री बर्ड को मारने आती है तो उसका गला कट जाता है, क्योंकि बर्ड ने वहाँ पर एक जाल बिछाया था। और फिर सब लोग बाहर आते हैं और यूनियन का लीडर बर्ड पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि बर्ड ने सारे रूल को तोड़ दिया था। तब बर्ड का साथी कहता है कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है, हमने सिर्फ बर्ड के बीवी और बच्ची को बचाया है। और यूनियन लीडर वहाँ से चला जाता है और बर्ड की बीवी भी उसके साथ रहने की बात करती है, जिससे बर्ड बहुत खुश होता है। दोस्तों, हमारी फिल्म ब्रेकडाउन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।